तो दुनिया भर में अलग अलग जगहों पर जंग जैसे हालात हैं। दो जगह पर तो इस वक्त युद्ध चल ही रहा है, चाहे वो रूस और यूक्रेन के बीच हो और इधर इजराइल अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध हो। लेकिन एक और जगह पर एक और मुल्क में तनातनी बनी हुई है और ये तनातनी बनी हुई है तुर्की और इजराइल के बीच में। नमस्कार, मैं हूं निगलू। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्या वजह है इसके पीछे, क्या कारण है कि तुर्की और इजराइल इस तरह से आमने सामने आ गए हैं और एक नए तनाव को इन्होंने जन्म दिया है। तनाव के केंद्र में अरब सागर में नियंत्रण है और इस युद्ध का मैदान सोमालिया और सोमालीलैंड बन चुका है। तुर्की ने सोमालिया के साथ संबंध मजबूत किए हैं। इसके तहत उसे समुद्र और जमीन पर तेल और गैस की खोज के अधिकार मिले हैं। तुर्की की सबसे बड़ी विदेशी ट्रेनिंग बेस के जरिए सोमालिया में मजबूत सैन्य मौजूदगी है। दूसरी ओर इजराइल ने सोमालिया से अलग हुए सोमालीलैंड को आजाद देश के तौर पर मान्यता देकर क्षेत्र में पूरा प्रभाव बढ़ाने पर बड़ा दांव खेल दिया है। आप समझिए कि एक राजनीतिक दांव इजराइल की तरफ से खेला गया है। बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व में इजराइल पहला देश है जिसने सोमालीलैंड को एक आजाद मुल्क के तौर पर औपचारिक मान्यता दे दी है। इजराइल अब अदन की खाड़ी के पास एक सैन्य बेस बनाने की योजना तैयार कर रहा है और इसी पर काम कर रहा है। इससे वो यमन के हुती विद्रोहियों पर डायरेक्ट नजर रख सकेगा, जो कि अभी तक उसके नियंत्रण से बाहर थे। वो किसी तरह से इन हुती विद्रोहियों पर नजर नहीं रख रहा था, लेकिन अब अगर वो इस तरह से एक राजनीतिक फैसला उसने लिया है तो कहीं ना कहीं हुती विद्रोहियों पर नजर रखने के लिए फैसला लिया गया है और लाल सागर के रास्ते तक उसकी रणनीतिक पहुंच बढ़ जाएगी ऐसा करने से। देखिए, इस साल की शुरुआत में सोमालिया पुष्टि की है कि तुर्की समुद्र में तेल की ड्रिलिंग का काम शुरू करने के लिए तैयार है। यानी दोनों के बीच, सोमालिया और तुर्की के बीच में ये सारे डील हुए थे। अनुमान है कि सोमालिया के समुद्र के अंदर कम से कम 30 अरब बैरल तेल है और 6 अरब क्यूबिक मीटर प्राकृतिक गैस का भंडार मौजूद है। इसलिए सबकी निगाहें अब सोमालिया की तरफ है। हालांकि सोमालिया के इस भंडार का ज्यादातर हिस्सा अभी पूरी तरह साबित नहीं हो पाया है कि कितना प्राकृतिक गैस का भंडार है और कितना तेल का। देखिए, इस वक्त दुनिया में अगर किसी चीज पर सबसे ज्यादा लड़ाई हो रही है, तनातनी हो रही है, वो तेल और गैस के भंडार को लेकर ही है। खास तौर पर जो अरब मुल्क हैं या ईरान है या अमेरिका और इजराइल जिस तरह से लड़ाई लड़ा है, उसमें अमेरिका के मंसूबों पर भी कई बार ये तेल भारी पड़ा है, क्योंकि सबका यही कहना है कि ये तेल का खेल है, इसलिए ईरान पर अमेरिका ने हमला किया है। तो तेल का खेल ही है जो अब सोमालिया में भी देखने को मिल रहा है। साल 2011 के बाद से तुर्की सोमालिया के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक बन गया है और वो सोमालिया को मानवीय सहायता, सैन्य ट्रेनिंग और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए निवेश कर रहा है। आप जानते हैं सोमालिया में स्थिति किस तरह की है। भुखमरी की कगार पर सोमालिया है। हालांकि देखिए, प्रकृति तौर पर बहुत रिच है सोमालिया, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी भौगोलिक कंडीशन ऐसी है कि वहाँ पर स्थिति खराब है और भी बहुत सारी बातें हैं जिससे कि सोमालिया की स्थिति अच्छी नहीं है। इसीलिए तुर्की लगातार उसकी मदद कर रहा है और साथ ही साथ सोमालिया भी कई हद तक तुर्की पर डिपेंड है। तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयब एर्दोगन ने अंकारा सोमालिया में एक स्पेस पोर्ट यानी कि अंतरिक्ष केंद्र बनाने की योजना का भी खुलासा किया है। इजराइल ने बीते साल सोमालीलैंड को मान्यता देते हुए वहां एक मिलिट्री बेस बनाने की योजना बनाई और इस बेस का मकसद यमन के हुती विद्रोहियों पर नजर रखने के साथ बाब अल मंदेब जल डमरू यानी स्ट्रेट ऑफ अल मंदेब पर अपनी रणनीतिक पहुंच सुरक्षित करना था। आप समझिए कि इस वक्त जो युद्ध हो रहा है और कहा बार बार ये जा रहा है कि एक तरफ हॉर्मूज बंद है और अगर हुतियों ने बाब अल मंदेब को बंद कर दिया तो फिर पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। इसलिए ये सब कुछ स्ट्रेटेजिकली किया जा रहा है और वो भी किसकी तरफ से? इजराइल की तरफ से। ये पूरी सोची समझी रणनीति इजराइल की है। और सोमालीलैंड का समुद्र तट यानी कि अदन की खाड़ी के पार यमन के सामने पड़ता है। तुर्की के सोमालीलैंड को मान्यता देने के इजराइल के कदम की कड़ी आलोचना हो रही है। तुर्की राष्ट्रपति एर्दोगन ने
सोमालीलैंड को दी गई इजराइल की मान्यता को अवैध बताया है। सोमालीलैंड को मान्यता देने से इजराइल को जो क्षेत्रीय बढ़त मिल सकती है, उसको लेकर तुर्की में एक चिंता देखी जा रही है। देखिए, अगर दो प्रतिद्वंदी की बात की जाए तुर्की और इजराइल की, तो लगातार जो तुर्की है और इजराइल में हमने देखा है बहुत सी बातों को लेकर पहले भी इस तरह से तनातनी बनी हुई थी, और अब जिस तरह से सोमालिया और सोमालीलैंड को लेकर ये जो पूरी तनातनी है वो और ज़्यादा बढ़ गई है, और अब इसे लेकर तुर्की में चिंता भी देखी जा रही है। तुर्की और इजराइल में तनातनी बहुत ज़्यादा गहरी हो गई है। सोमालिया और सोमालीलैंड से परे गजा, सीरिया, व्यापक क्षेत्रीय शक्ति प्रदर्शन को लेकर तुर्की और इजराइल के बीच तनाव गहराया है। इससे उन देशों यानी कि सैन्य शक्तियों के बीच बढ़ती भू राजनीतिक प्रतिद्वंदिता तेज हो गई है। यानी अब इन दोनों में कि कौन कितना आगे बढ़ेगा, किस तरह से टक्कर देगा, ये जियोपॉलिटिक्स एक तरह से जबरदस्त तरीके से तुर्की और इजराइल के बीच में देखने को मिल रही है। तुर्की के पूर्वी भूमध्य सागर और खास तौर से जो साइप्रस और ग्रीस का जो इलाका है उसके आसपास के प्रभाव बढ़ाना, वहाँ इजराइल उससे काफ़ी ज़्यादा खफा है। तुर्की जिस तरह से ग्रीस और उसके आसपास के इलाकों में अपना प्रभुत्व बढ़ा रहा है, इससे इजराइल नाराज है। सोमालिया और सोमालीलैंड हॉर्न ऑफ अफ्रीका में इजराइल तुर्की की प्रतिस्पर्धा यानी जो कंपटीशन है उसके केंद्र में बना हुआ है, और ये व्यापक विवाद लाल सागर से लेकर मध्य पूर्व तक फैले प्रभाव के लिए एक बहुत बड़ी लड़ाई को दर्शाता है। इसमें दोनों जो सैन्य शक्तियां हैं अपने क्षेत्रीय पहुंच को और मजबूत करने की कोशिश कर रही हैं, और तुर्की इजराइल तनाव का अहम बिंदु जो है वो अब यही सोमालीलैंड और सोमालिया बन गया है। अब जल्दी से एक बार आपको बता देते हैं कि आखिर ये तनाव तुर्की और इजराइल के बीच में क्या है। तो तुर्की और इजराइल ऑफ जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में ऊर्जा संसाधन और खासतौर पर लाल सागर व्यापार रूट पर जो नियंत्रण है वो सोमालिया और सोमालीलैंड पर ध्यान लगा रहा है, ऐसा तुर्की का आरोप है। तुर्की ने सोमालिया के साथ साथ जो उसका तटीय इलाका है, तटवर्ती क्षेत्र है, वहाँ तेल और गैस अन्वेषण के लिए औपचारिक का समझौता किया, यानी वहाँ से वो तेल भी निकालेगा और गैस भी निकालेगा, और सैन्य अड्डों और उपकरणों की तैनाती की गई है। इजराइल ने सोमालीलैंड को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता दी, जिससे दोनों के बीच में तनातनी हो गई, और कहा यह जा रहा है कि सोमालीलैंड को मान्यता देने के पीछे खास तौर पर इजराइल का मकसद हुथियों पर नजर रखना है। इजराइल यहां सैन्य अड्डा बनाने की योजना बना रहा है। सोमालिया और सोमालीलैंड में प्रतिस्पर्धा क्षेत्रीय प्रभाव के लिए व्यापक संघर्ष का हिस्सा है। गजा, सीरिया, अफ्रीका के में दोनों देशों में तनाव इस वक्त इसी को लेकर देखा जा रहा है। तो अब तुर्की और इजराइल आमने सामने है, और इसका कहीं ना कहीं असर अब पूरे मिडिल ईस्ट पर भी पड़ेगा, क्योंकि जिसकी नज़र यानी कि इजराइल की नज़र लाल सागर में है, हुथियों पर नज़र रखने की है, तो कहीं ना कहीं ईरान के लिए सही नहीं है। तुर्की इस वक्त ईरान के नज़दीक है, इजराइल अमेरिका के नज़दीक है, तो ये एक अलग समीकरण बनता दिखाई दे रहा है, और इस अलग समीकरण बनने को लेकर अब दोनों देश इस वक्त आमने सामने हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस वीडियो में शामिल होने के लिए।